अर्धचंद्रासन के अभ्यास के लिए पुनः घुटनों के बल खड़े होकर हथेली पे हाथ को रखते हुए पीछे झुकेंगे। वापस। इसके बाद यदि कमर में आप कुछ स्ट्रेस महसूस करें तो शशक आसन भी कर सकते हैं। शशक आसन के लिए धीरे धीरे हाथों को सामने फैलाते हुए माथा नीचे भूमि पर टिका दें। कुछ सेकंड के लिए इसमें विश्राम करने के बाद हम वापस आएंगे और इस प्रकार हमारा संपूर्ण हुआ यौगिक अभ्यासों का समूह जो कि हमने साइटिका के लिए जाना। आइए अब हम देखते हैं कि साइटिका के लिए कौन कौन से प्राणायाम लाभदायक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइटिका एक नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नर्वस सिस्टम को जो मस्तिष्क से संचालित होकर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमित करता है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसको कैसे स्वस्थ रखेंगे ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमारे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाके हमारी सब नर्व्स को स्वस्थ रख सके। तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता जी में किसी भी प्राणायाम के लिए या फिर आसन के लिए सीधे बैठने वाली स्थिति में कहा गया है समम काय शिरोग्रीवम, यानी कि आपकी कमर, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। अगर आप टेढ़े मेढ़े होकर इस प्रकार झुक के बैठेंगे या इस प्रकार प्राणायाम करेंगे तो आप संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, समग्र लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी कमर, गर्दन और सिर को एकदम सीधा रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो आइए एक बार फिर से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और ध्यान रखने योग्य एक बात यह है कि जब आप योगाभ्यास करें, विशेषतः जब प्राणायाम का अभ्यास करें, तो इधर उधर के विचार ना लाएं। उस समय आपका ध्यान पूरा अपने रोग पे और उस रोग को ठीक करने को लेके होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क में विकार अधिक बढ़ेंगे, न कि कम होंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को यथासंभव खाली रखने की कोशिश करें, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको रोग से शीघ्र ही मुक्ति दिला दे और स्वस्थ रखे। आइए अब हम जानेंगे अगला प्राणायाम का अभ्यास, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम समस्त नाड़ी तंत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक तरफ की नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर 1-2 सेकंड के लिए रोककर दूसरी तरफ से छोड़ दें। फिर उसी तरफ से श्वास लेकर दूसरी तरफ से श्वास बाहर कर दें। एक चक्र और करेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने नाड़ी तंत्र को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब जानते हैं हम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम के बारे में। यह हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, रक्त परिसंचरण को शुद्ध करता है तथा समग्र संतुलन में बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं भ्रामरी तथा उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिसके लिए हाथों को पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आँखों पर और कान अंगूठे से बंद करके भ्रमर जैसे गुंजन करते हैं। उद्गीत प्राणायाम।
यह हुआ हमारा भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी तथा उद्गीत प्राणायाम से आप अपने मस्तिष्क के समस्त न्यूरॉन्स को, तंत्रिकाओं को संतुलित करके अपने मस्तिष्क को फोकस, कॉन्सेंट्रेट तथा इनोवेटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना साइटिका के लिए किए जाने वाले यौगिक अभ्यास, आसन तथा प्राणायाम।